नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा अपनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल में ऑब्स एंड गायनी यूनिट के इंचार्ज एक बार फिर से अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। पेशेंट फीडबैक की सीरीज में आज फिर से एक स्पेशल पेशेंट मेरे साथ हैं, इशिता बैनर्जी, बंगाल से। इशिता फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए। वो कंसीव नहीं हो रहा था, उनका एक प्रोलैक्टिन हार्मोन थोड़ा सा बढ़ा हुआ था जिसका ट्रीटमेंट किया गया और उसके इलाज के बाद में इशिता ने आराम से कंसीव कर लिया। लेकिन कंसीव करने के साथ ही इशिता की कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उनको पहले तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ब्लीडिंग प्रॉब्लम हुई, फिर धीरे धीरे आगे चले तो फिर उनको डायबिटीज़ बीपी डेवलप हुआ, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, और फिर लास्ट के 7th 8th मंथ में उनको फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी डेवलप हो गया। हमारे हॉस्पिटल में वो रेगुलर कंसल्टेशन के लिए आती रहीं, रेगुलर उनकी मेडिसिन्स, रेगुलर बीपी चार्टिंग, रेगुलर शुगर चार्टिंग, डायबिटीज़ की टैबलेट सब उन्होंने अच्छे से एक अच्छे पेशेंट की तरफ फॉलो किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि इशिता आज एक हेल्दी बेबी के साथ में अपने घर जा रही हैं। तो आइए हम इशिता से जानना चाहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के साथ में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्ते, मैं इशिता बैनर्जी बोल रही हूँ। मैम तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं बहुत पैनिक करती थी जब से प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ। मैं बहुत मैम को परेशान करती थी। रात 1:30 बजे एक दिन अचानक से मुझे ब्लीडिंग हो गया 14th वीक में। तो मैम को मैंने फ़ोन कर दिया, तो मैम हमेशा फ़ोन पिक करते थे, कभी रात हो या फिर मतलब किसी भी टाइम पे। और मैम मेरे लिए मतलब भगवान जैसा है। तो मैंने बहुत परेशान किया और वो कभी भी मुझसे मतलब गुस्सा नहीं होते थे, हमेशा मुझे काउंसलिंग करते थे और अच्छे से समझाया कि ऐसे करो, पेशेंस रखो, सब हो जाएगा, सब ठीक है, ये सब नॉर्मल है। तो मैं बहुत खुश हूँ मतलब। और इधर का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और मैम तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी भी हेल्दी हुआ है, सब सही है। अब पूरा बेटा आपको अस्पताल के बारे में पता कैसे लगा था? अपनी हाँ, इंटरनेट से पता चला था क्योंकि हाँ हम लोग इससे पहले अहमदाबाद में रहते थे। फिर जयपुर में आने के बाद मैंने गूगल पे सर्च किया कि मेरा आसपास में हॉस्पिटल कौन सा है, और फिर मैम को दिखाई उधर। मैं बहुत सारा वेबसाइट के माध्यम से मुझे पता चला कि मैम का रिव्यू बहुत अच्छा है। मैडम का 5 स्टार रेटिंग था। हाँ, मैम का रेटिंग 5 स्टार था। मैम नॉर्मल डिलीवरी कराने में मतलब बहुत एक्सपर्ट है, ऐसा है। बहुत कुछ सुना था, लैप्रोस्कोपी की है, जो जो होता है गायनी के में। तो जो रिव्यू पढ़ा था, पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, घर के पास भी हुआ, तो इसीलिए मैं आपने तो एक बात बताओ बेटा ईमानदारी से कि आपने जो रिव्यूज देखे, रिव्यूज देखने के 5 स्टार रेटिंग था, कई सारे लोग दिलवा लेते हैं, उसके बाद में आपने 9 महीने में लगातार रेगुलर फॉलो किया, आपने कैसा फील किया? जो रिव्यूज है वो सच्चे हैं हाँ या हाँ नहीं है? हाँ, बिल्कुल सच है। और मतलब मैम बहुत ही अच्छा है, वैसा ही बेस्ट फील है। किया आपने? हाँ, वैसे ही फील किया। और मैम इतना अच्छे से सब कुछ सुनता है, पेशेंस रखता है, मतलब बहुत बढ़िया लगा मुझे। हम लोग हमेशा बोलते हैं मैडम 24/7 अवेलेबल है, पूरे 9 महीने में कभी ऐसा हुआ मैडम आपको नहीं मिली हो या फिर? नहीं, 24/7 ही अवेलेबल है। जी। जैसा आपने बोला है वैसा ही है। कंफर्टेबल थे आप यहाँ हाँ, पे? बहुत कंफर्टेबल हूँ और आज तो मैं बहुत खुश हूँ। फीमेल स्टाफ थ्रू आउट अवेलेबल थे यहाँ पे 24/7? हाँ, हमेशा स्टाफ अवेलेबल रहते थे और स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा कभी है। स्टाफ ने ऐसा तो नहीं किया आप 2-3 बार बुला रहे हो नहीं आ रहे हो, नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने आप से आके देखते थे? हाँ, बच्चे की केयर करने में हेल्प की, समझाया अपने बहुत आप को? हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। खुश हो आप? बहुत खुश हूँ। ठीक है, आप इनके पतिदेव लगते हैं, अपना परिचय दीजिए। हाँ, नमस्कार, मैं अंकित बैनर्जी बोल रहा हूँ। तो मेरा तो सबसे पहले मैडम कितना अच्छा है कि कितना अच्छा डॉक्टर है, ये तो अलग टॉपिक हो गया। ठीक है, चलो तो बहुत अच्छा डॉक्टर भी रहता है, कोई अच्छा नहीं रहता तो अलग बात है। मगर जो पेशेंट होता है ना, हम लोगों का स्कूल में एक चीज़ बोला, एक जन सैन ने बोले थे कि जो पेशेंट होता है ना, वो नाम ही आया पेशेंस से। मतलब एक पेशेंट को मालूम है उसको कितना धैर्य रहना पड़ता है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है उसके अंदर। और तो डॉक्टर के पास अगर जाके डॉक्टर एक पेशेंट का बात ही नहीं सुनेगा, अगर आधा बोलने के पास सामने अगर वो प्रिस्क्राइब करना चालू कर दिया, आधा सुना नहीं, वो सबसे बड़ा दर्दनाक होता है। और ये जो प्रेगनेंसी होता है ये थ्रू आउट बहुत टाइम का होता है, मतलब 9 मंथ्स, और एक एक मंथ्स में एक एक नया नया इश्यूज, जैसा पहले प्रोलैक्टिन के इश्यूज था, उसके बाद हाइपर टेंशन आया, उसके बाद आपका शुगर का इश्यूज आया।
तो एक एक इश्यूज, एक बार 2 बार हम लोग रात में, एक बार तो ब्लीडिंग हुआ था जब एनटी स्कैन करने के बाद 14 वीक्स में, तो उस टाइम तो हम लोग एकदम घबरा गए थे कि क्या मालूम शायद अबॉर्शन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो उस टाइम रात में 1:30 बजे हम लोग फ़ोन किए थे, ठंडी का टाइम था जनवरी में। मैडम ने फ़ोन उठाया, तुरंत रिस्पॉन्स किया, क्या दवाई लेना चाहिए वो भी बोल दिया। तो क्या होता है, जैसा पेशेंट आया तो अगर डॉक्टर उनके, सबसे बड़ा बात होता है जैसे मैं जॉब के कारण मैं अहमदाबाद में था, इसके पहले मैं नागपुर में था, तो आधा डॉक्टर को मैं देखा तो जाके बोलो 100 वाट का बात होगा तो 50 वाट में ही तो सुनता है, उसमें प्रेस्क्राइब चालू कर देता है। आधा टाइम तो सीसीटीवी में नजर रहता है कितना पेशेंट बाहर है, कितना क्या है। मैडम को तो ये कभी मैंने देखा नहीं, बाकी हमेशा ध्यान रखता था कितना पहले सुनो। मैडम का सबसे बड़ा अच्छा जो चीज़ था वो सामने वाला का बात को रिस्पेक्ट करता था कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको कैसा है, पहले सुने उसके बाद ही मैं बोलूँगा। उसका जितना, अगर 100 वर्ड्स बोलेगा तो 100 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स बोलेगा तो 1000 वर्ड्स, जितना तुमको बोलना है बोलो, उसके बाद मैं अपना व्यू रखूंगा। ऐसा नहीं कि तुमको आधा में रोक के मैं फटाफट प्रिस्क्राइब करके ठीक है ये ले लेना दवाई। तो ये सबसे बढ़िया लगता था। तो पेशेंस रखने का जो था ना, जब पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ेगा, एक पेशेंट को वो रखना तो पड़ता ही है। जो प्रेगनेंसी टाइम में जाता है, कोई किसी का ईजी होता है जर्नी, किसी का टफ होता है, तो हम लोग का टफ था थोड़ा सा। एक टाइम एक नया नया इशूज, उसमें और घबरा जाते, घर से बाहर है, मैं था, मेरा वाइफ था, कुछ दिन बाद मेरा सास आया था जब 4-5 मंथ्स चल रहा था। तो उस टाइम दोनों हम लोग थे, मैं जॉब में जाता था, वो अकेला रहता था। तो उस टाइम मैडम ने बहुत अच्छा गाइड किए थे। और दूसरा और एक चीज़ जो बोलूँगा कि हम लोग जैसा बंगाल छोड़ के इधर आए जॉब के लिए, तो हम लोग इधर किसी से पहचानते नहीं, कुछ नहीं, सब अलग अलग है, किसी से अपना रिश्ता भी उतना खास बना नहीं है। तो इधर मैं, मेरा वाइफ, और उसमें अगर ऐसा कोई डॉक्टर मिल गया ना जो रात में अपने को सपोर्ट करता है। बाकी ऐसा भी डॉक्टर होता है कि जैसा आप सपोज बोल देगा, 2 तरह का होता है, जैसा उसका कोई अटेंडेंट रात में सपोज हो सकता है उसको अटेंड करेगा, या फिर दूसरा हो सकता है कि मैं रात में इतने बजे से इतने बजे तक मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, उस टाइम कुछ होगा तो मैसेज कर देने का, मैं सुबह में फ़ोन उठाता हूँ इतने बजे से इतने बजे, रात में मैं ओनली कुछ होगा तो दिक्कत व्हाट्सएप कर देना। अभी रात 1:30 बजे मैं व्हाट्सएप करूँगा और सुबह 6 बजे वो डॉक्टर मुझे कॉल करेगा, तो उतना कितना देर का हो, तो 1:30 बजे तो पैनिक में ही अपनी अधिक मतलब आधा वो खत्म हो जाएगा पैनिक करते करते रात 1:30 बजे। तो वो मैडम का जो था, मैंने मैडम पर्सनल नंबर दिया था और जब भी दिक्कत होगा फ़ोन करने का। तो आज घर से 1400 किलोमीटर दूर रह के, मैं और मेरा वाइफ रह के जितना सपोर्ट मिला ना, लगता नहीं था कि, एक तो मैं कन्फर्म था कि चाहे कुछ भी महीने में, कुछ भी वीक्स में, कुछ भी दर्द हो, कुछ भी हो कि मेरा घर से पास ही था। तो मुझे ये भी मालूम था कि बेफिक्र, मैं वाइफ को ही बोलता था। और मेरा जैसा बंगाल से भी बोला गया था कि वाइफ को भेज दो, हम लोग देखेंगे उसको, केयर करेंगे। तो मैं बोला था मेरा पास ही रहेंगे, और मेरे पास मेरा डॉक्टर भी मेरा पास में है, और ऐसा डॉक्टर मिला कोई दिक्कत भी नहीं होगा। कभी भी 24 आवर्स में कभी भी कुछ दिक्कत हुआ तो मुझे सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कभी मैं अकेलापन फील नहीं किया कि 1400 किलोमीटर दूर में मेरा वाइफ, बड़ा अकेलापन फील होता था, कोई दिक्कत में फंस गया तो क्या होगा, कभी नहीं होता था। तो ये मैडम का तो एक जो सपोर्टिव होता है ना, एक तो होता है व्यूज़ होता है कि हाँ ये फलाना ना अलग अलग रहता है, मगर मैडम को जो था 24 अवेलेबल रहता है, क्योंकि मैडम को जो हॉस्पिटल है ऊपर ही मैडम रहते हैं, उनका मतलब रहने का जगह भी वही है। तो कभी भी आ सकते थे, कभी भी। रात में हम लोग 2 बार फ़ोन किए थे, और एक बार जब डिलीवरी के टाइम पे हम लोग सुबह 5 बजे फ़ोन किए थे, तो उस टाइम भी 3 बार ही तुरंत रिस्पॉन्स, तुरंत क्या करना चाहिए, तुरंत सोल्यूशन। तो कभी अकेलापन फील नहीं हुआ, कभी ऐसा लगा नहीं कि मैडम सुन नहीं रहा, डॉक्टर कोई बात तो सुनता ही नहीं है, ये तो फटक से अपना को जवाब दे देता है, दवाई दे देता है। ऐसा नहीं, तुम बोलो जितना तुमको बोलना है बोलो, बाद में मैं मेरा व्यू तुमको सुनाऊंगा। तो मतलब लकी हूँ कि हो सकता है मैं इसके पहले मतलब मेरा प्रेगनेंसी मैडम के आशीर्वाद में मेरा जैसा 1 महीना पहले ही प्रीटर्म डिलीवरी हुआ, तो मगर तब भी मेरा बेबी का वेट 3.1 है, हेल्दी बेबी है। पेडिट्रिशियन भी बोले कि एकदम हेल्दी बेबी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैडम ने जिस तरह की दवाई दिया, अलग अलग बहुत तरह के इशूज़ था, उस पर आपका हाई प्रेशर, उसके साथ शुगर, सबका अलग अलग दवाई दे के एकदम पूरा हेल्दी बेबी भगवान के साथ आशीर्वाद में मैडम का जो गाइडेंस में मिला। और दूसरा कभी कुछ मतलब बहुत लकी था मैं, क्योंकि मैं तो यही मेरा वाइफ को बोलता हूँ कि मैं अहमदाबाद छोड़ के मैंने 10 महीना पहले आया था। मतलब सितंबर में हम लोग जयपुर आए थे और अक्टूबर में मेरा वाइफ कंसीव किया। तो मैं बोलता हूँ हो सकता है भगवान हम लोग को अहमदाबाद छोड़ के जयपुर इसीलिए भेजा था कि मेरा बेबी इधर में ऐसे मतलब बर्थ ले करके, कि मैडम के पास ही ऐसा भेजा था भगवान ने, होगा कि अहमदाबाद छोड़ के तुम लोग जाओ जयपुर, जयपुर में तुम्हारा ये जर्नी खत्म होगा। तो बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब बहुत फैमिली टाइप का था। मैडम का सबसे बड़ा बात था, मैडम का बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो उसमें तो आधा बीमारी उसमें ही खत्म हो जाता था, 50% तो उधर ही बीमारी खत्म हो जाता है, कोई आगे वाला सामने वाला सुनता है। तो बस और क्या बोले, मतलब लकी हूँ मैं कि। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आपने अहमदाबाद के भी हॉस्पिटल देख लिए, आपने नागपुर के भी देख लिए, आपने कलकत्ता के भी देख लिए,
उसकी तुलना में जयपुर के अवनी अस्पताल को 10 में से कितना नंबर देते हो आप? 10 में तो लगे तो मैं 12 दे दूंगा, मगर हो सकता है कि होता नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, मगर 10 में 10, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो सपोर्ट था, मेरा जो था बहुत, मेरा कुछ एक्सपीरियंस आपको बोला, जैसा सीसीटीवी देखना, पेशेंट गया 2 बातें सुना कि सीसीटीवी में नजर, बाहर कितना पेशेंट बैठा है, जल्दी ये करना पड़ेगा, तो वो कभी हम लोग फील नहीं किए। टाइम दो, टाइम लगाओ, जितना तुमको टाइम लगे लगाओ, बाद में अपन तुमको करेंगे। दूसरी चीज, इनके जैसे आपकी जो मैडम है रजिस्ट्रार जी, इनके डिलीवरी के वक्त या बाद में अस्पताल में भर्ती रहते हो, कोई दवाइयों के लिए आपको दौड़ाया गया कि ये दवाइयाँ लेके आओ जाओ? ना, ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, कभी भी नहीं। जैसा इधर तो एक फार्मेसी है ऑलरेडी, तो जैसा जो इम्पोर्टेंट जो दवाई होता है, जो इमरजेंसी में रहता है, वो तो रहता ही है हमेशा। तो जैसे ओटी था 2nd फ्लोर में, आपका फार्मेसी था ग्राउंड फ्लोर में, तो आना है तो कितना 2 मंजिल नीचे जाना है, बस इतना ही फर्क था, बाकी कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आपने फादर बनना एंजॉय किया इस अस्पताल में? एंजॉय किया। मैं तो इसलिए बोला कि मैं तो वाइफ को बोलता हूँ, भगवान ने शायद हम लोग को अहमदाबाद से जयपुर इसलिए भेजा कि शायद ये अपना जर्नी खत्म, क्या मतलब जयपुर में आ गए, हम लोग कितना देर रहेंगे, हो सकता है मेरा जैसे जॉब चेंज हो सकता है हम लोग 2 महीने बाद भी चेंज कर सकते हैं, मगर ये काम खत्म करने के लिए हो सकता है भगवान हम लोग को जयपुर भेजा था। आपकी मेमोरीज में अवनी अस्पताल एक अच्छे अस्पताल की तरह रहेगा 10 साल बाद भी, जैसे आप कलकत्ता वापस चले जाओगे? पूरा लाइफ के लिए मेमोरी रहेगा, क्योंकि हम तो कलकत्ता जाएंगे जी। हाँ, उधर ही मतलब सेटल होना है, जी। तो पूरा जिंदगी भर का मेरा बच्चे का जब कुंडली भी बनेगा, उधर भी जयपुर अवनी अस्पताल भी याद मतलब करोगे लोकेशन आप? रहेगा ही रहेगा। बहुत अच्छी बात है। माता जी बताइए, आप नानी जी बन गए क्या? हाँ। बंगाली में बोलिए, कैसा लगा आपको पूरी बंगाली लैंग्वेज? নাম? শোভনা গাঙ্গুলি। আমার নাম শোভনা গাঙ্গুলি। আমি বলছি হসপিটাল খুব ভালো, এখানে ম্যাডাম ভালো, ডাক্তার ভালো, তারপরে এখানে স্টাফরা ভালো, খুব হেল্প করে, খুব ভালো লাগে। खुश हो आप? আমি খুব খুশি। ठीक है, नाम सोचा है बच्चे का, क्या नाम रखोगे? বাচ্চা का नाम धात्री बनर्जी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि भारत जैसे विशाल और महान देश के अलग अलग राज्यों के जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं और वो खुश होके जा रहे हैं। डॉक्टर कविता शर्मा मैडम और उनकी टीम इतना अच्छा कार्य कर रही है। जब भारत के अलग अलग राज्यों में जब इस तरह की अच्छाई फैलती है, जब वो जाएंगे राजस्थान को, जयपुर को एक अच्छे तरीके से याद करेंगे, तो हमें भी लगेगा हमने हमारे देश सेवा के लिए, हमारे राज्य के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों, एक डॉक्टर बनता ही इसके लिए कि उसका जीवन दूसरों के लिए समर्पित होता है। यदि आपके किसी व्यवहार की वजह से, आपके इलाज की वजह से कोई मरीज के ये जो जर्नी है जिसमें फादर मदर बनते हैं, पूरी जीवन याद करते हैं, सुंदर हो जाए, जो 9 महीने उनके सुंदर हो जाए, तो उसके से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। डॉक्टर कविता मैडम का इतना अच्छा नेचर है, इनकी पूरी टीम को इन्होंने एश्योर किया हुआ है कि हर एक मरीज के साथ प्यार से पेश आना है, क्योंकि मरीज जब भी आता है वो दर्द में होता है, डरा हुआ होता है, तकलीफ में होता है, क्योंकि उसको नहीं पता आगे क्या होगा। हर एक अनिश्चितता, शंका मन में होती है कि 9 महीने सही से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, मेरे साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। उस वक्त उसको चाहिए सपोर्ट की जरूरत होती है, वो हमारी डॉक्टर कविता मैडम, उनकी टीम बहुत बखूबी दे रही है। आज अवनी अस्पताल के बिहाफ पे मैडम आपका मैं शुक्रिया करता हूँ। बेटा मैं एक चीज बोलूंगा, एक बार मेरा ये स्टाफ के अगेंस्ट, मतलब स्टाफ के बारे में एक चीज मेरा याद आया कि जैसा मेरा सीजरियन में 3 दिन था, तो 3 दिन में स्टाफ इतना रिस्पॉन्सिव था, मतलब मेरा परसों का रात का ऐसा था कि मतलब स्टाफ आ रहा है, बार बार पूछ रहे हैं, तो मेरा जैसा थोड़ा सा वाटर खत्म हो गया था, तो मेरा खुद का खराब लगा कि अभी स्टाफ को बोला, वो बेचारा परेशान होकर फिर से आएगा भाग के, तो मैंने खुद गया, मेरा जहाँ पे वाटर जहाँ पे है आरओ का, उधर से मैं खुद ही लेके आया। मतलब मुझे तो मालूम है मुझे बुलाऊंगा 10 बार आएगा, मगर वो एक काम में बिजी है, तो उसको मैं बुलाऊंगा तो तुरंत आएगा, ये तो मुझे मालूम है रिस्पॉन्स, मगर वो खुद से मेरा खराब लगने लग गया कि यार उसको बुलाऊंगा, फिर से एक काम में बिजी हो, फिर से मेरे लिए दौड़ के आएगा, चलो मैं खुद ही लेके आता हूँ, इतना तो मेरा हाथ पैर है, तो मैं खुद ही मेरा जो काम कर सकता हूँ तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। तो मतलब इतना सपोर्टिव था, और जितना भी स्टाफ था, दीदी थे, मतलब जितना भी नर्स थे, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा जर्नी में इंजेक्शन लगाना गया, बहुत बार इंजेक्शन लगाना पड़ा, प्रोजेस्टेरॉन का लगाना पड़ा, कभी कभी आपका जो आपका होता है टिटेनस का, इन्फ्लुएंजा का, तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, आना उसको मतलब अच्छा से एंजॉय करना। तो स्टाफ भी बहुत बढ़िया था, मतलब स्टाफ आगे से इतना आपको सर्विस देगा कि आपको खुद को लगेगा नहीं मैं शायद ज़्यादा ही सर्विस ले रहा हूँ, मैं चलो खुद ही जाके कर लेता हूँ, मेरा हाथ पैर जावे तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। तो सर्विस देने में वो लोग आपका है, मगर आप सर्विस लेने में मैं तो मेरा शर्म लगता था कि एक पानी के बोतल के लिए मैं फिर से परेशान करूँ, मैं खुद ही जाके लेके आता हूँ। अंकित जी, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो जो आपने स्टाफ के लिए इतना सोचा और इतने इमोशनल डेवलप किए। बहुत कम लोग इस तरह के सोच पाते हैं। देखिए, आप एक बहुत अच्छी एमएनसी में काम करते हैं, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है। मेरे को पता है आप इस शहर का अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल चुन सकते थे, कोई फाइनेंशियल तो आपका इशू था नहीं,
आपका कैशलेस इंश्योरेंस के अंदर हुआ है, तो मर्जी हो अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल चुन सकते थे, फिर भी आपने अपनी हॉस्पिटल चुना, हम पे भरोसा दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे स्टाफ के प्रति आपके जो इमोशन डेवलप हुए, आपकी भावनाएं सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये तो अभी आपके थ्रू ही पता लग रहा है, लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है यदि आपका हमारे स्टाफ के प्रति इतना अपनापन हो गया इन दिनों के अंदर। बेटा, आपको और आपके प्यारे से बिटिया को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आज यहाँ से छुट्टी देते हैं। आपको हमारे द्वारा, मैडम के द्वारा या पीडियाट्रिशियन के द्वारा जो सलाह दी गई सब फॉलो करना है। हमें तो खुशी है हमारे अस्पताल में दुर्गा माता आई है, ठीक है ना, बंगाली परिवार को दुर्गा माता, इससे अच्छी खुशी की क्या बात होगी हमारे लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए।